आज हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे कच्चे चिकन के जो कीमा है उसके साथ। सबसे पहले हमने प्याज लिया, उसको हम इस चॉपर में चॉप कर लेंगे और उसके बाद चॉप करने के बाद इसको एक ड्रेनर में रख देंगे, छानी में, जिसके अंदर से उसका प्याज का एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। वैसे आप हाथ से भी स्क्वीज़ करेंगे तो भी पानी निकल जाता है इसका। तो वो करेंगे। ये दो रेसिपीज़ मैं बताऊंगी, आप मेरे साथ रहिएगा। और नॉर्मली कच्चे कीमे के कबाब जो स्टैंडर्ड तरीके से बनते हैं उससे थोड़ा मैंने डिफरेंट बनाए हैं। इसके अंदर फिर आपने सब्ज़ मिर्चें और अदरक और लहसुन लिया, इसकी भी हमने इसको चॉप कर लिया। और ये साथ सब्ज़ धनिया कटा हुआ था, इसको भी हमने बीच में डाल दिया और इसको चॉप कर लिया। फिर ये जो ये मसाले हैं ज़ीरा और ये जो नीचे लिखे हुए हैं, इनको भी हमने बीच में डाल के इसको चॉप कर लिया। इसको एंड में इसलिए डाला कि थोड़ा सा ये दरदरा रहे। अगर शुरू में ही डाल लेते तो वो ज़रा प्रॉपर तरीके से चॉप हो जाता है और वो फ़ील ना आती उसकी। नहीं तो कच्चे कीमे के कबाब में ये गरम मसाले की फ़ील आ रही हो जैसे सूखे धनिया की, तो अच्छा लगता है। इसी तरह से फिर हमने 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए, उनको छोटे छोटे चंक्स में कर लिए, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। काटने के बाद वही जो चॉप मटेरियल पड़ा था, बस जिस तरह से भी आप काट लें, इसका कोई इतना वो नहीं है कि आपने क्या शेप करनी है, क्योंकि छोटा काटते हैं तो वो कीमा बहुत इजीली बन जाता है, मिन्स जो होती है इसकी। अगर दिल करे तो आप कटिंग बोर्ड पे भी इसको मिन्स कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी हैसल होती है। तो अब ये सब मशीनरीज आ गई हैं तो ये सब चीज़ें बड़ी ईजी हो गई हैं। तो ये हमने जो चॉप की हुई थी पहले सब चीज़ें, उसके अंदर हमने ये चिकन की ब्रेस्ट पीसेस भी डाल दिए। और ये वो जो प्याज था उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके उसका पानी जो निकाल के फिर हमने डाल दिए। देख रहे हैं कि मैं कर भी रही हूँ दोबारा, कि जो थोड़ा पानी रह भी गया वो ना रहे। जब मैंने वो सब्ज़ मिर्चें वगैरह चॉप करी थी, शायद मैंने मेंशन नहीं किया, उसके अंदर एक ब्रेड की स्लाइस भी थी। फिर मैंने 3 अंडे लिए, उनको बॉईल किया और 2 आलूओं को बॉईल किया। इसके बाद इनको हमने मैश कर लिया। अगर आपने खाली कच्चे कीमे के कबाब बनाने हैं तो जो पीछे मिक्सचर बना हुआ है उसके अंदर नमक मिर्च एडजस्ट करके आप उसको एज इट इज़ भी बना सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट ट्विस्ट दे रही थी क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छा लगता है आलू भी और मुझे लगा था अंडे भी। तो इसके अंदर हमने ये जो मैश किए हुए आलू हैं 2, और साथ में आलू थोड़े से मैंने बीच में बचा लिए थे, मुझे लगा था एक्स्ट्रा ना हो जाए और वो डोमिनेंट ना हो जाए आलूओं का टेस्ट। कच्चे कीमे के कबाब शुड लुक लाइक कच्चे कीमे के कबाब। और साथ में फिर मैंने बॉइल्ड एग भी डाल दिए। अब इसके अंदर नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा पाउडर डाल दिया। ये मैंने थोड़ा सा घी लेके डाल दिया, इससे ये होता है कि सुपर सॉफ्ट बनते हैं और दूसरा आपके हाथों को इतना स्टिक नहीं करता। सो ये होता है कि वो नरम नरम खस्ता से बनते हैं। तो चाहे आपने उसको रोटी में डाल के बनाना हो, जैसे मैं भी, हम आपको उसे कच्चे कीमे के कबाब भी बनाएंगे और साथ में एक और इसका साथ रेसिपी भी बनाएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। फिर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिए, ऑन द सेफ़र साइड के बिल्कुल डिटैच ना हो जाए। वैसे होते तो नहीं है, लेकिन है कि फिर भी अगर ये ना हो कि आपकी इतनी मेहनत ज़ाया जाए, तो वो उसको बहुत अच्छा सा जुड़े रखते हैं और बड़ा अच्छा क्रंची सा फ्लेवर भी दे देते हैं। तो बस इनकी शेप्स बना बना के मैंने हल्का सा ऑयल अपने हाथ पे लगाया था ताकि ये स्टिक ना करें, क्योंकि जब आलू डल जाता है तो फिर ये स्टिक भी हो जाता है। वैसे खाली कीमा भी अगर बहुत ज़्यादा पेस्टी सा हो जाए तो भी स्टिक होता है, लेकिन मेरा कीमा माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। ये देखें, ये फ्राई हो रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल इंटैक्ट हैं। ये हमने इसको फ्राई कर लिया। अब हम अपनी सेकेंड रेसिपी पे भी जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसको तोड़ के आपको दिखा लें, क्योंकि गर्म बहुत होता है, बड़ी मुश्किल से टूटता है। मेरा हाथ जल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा है, क्रिस्पी भी है और अंदर से बहुत मज़े का भी है। तो ये आप ट्राई कीजिएगा। ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी, हर यानी एज ग्रुप। आप स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, या किसी दिन कुछ बनाने का दिल ना करो तो ये इंस्टेंटली बन भी जाता है अगर आपके पास चिकन ब्रेस्ट हो घर पे। फिर ऑब्वियसली फिर मैंने फिलिंग वाले पराठा बनाया, क्योंकि हमारे घर में पराठा भी खाया जाता है। और ये मेरी अम्मी का बेलना चकला है, यानी ये 50 ईयर्स पुराना है, इससे मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। बहरहाल ये तो वैसे ही बता रही थी आपको। तो जब हमने रोटी के 2
छोटे छोटे पेड़े लिए और उनको स्प्रेड कर दिया। बस उसके अंदर ये जो फिलिंग थी उसके अंदर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और ऐड की ताकि रोटी में जाकर थोड़ा सा ना फीका ना हो जाए। तो उसके बाद इनके लेयर्स में डाल के स्टफ़्ड पराठा जिसे बोलते हैं वो बना लिया। तो जिसको जिस भी तरीके से खाना हो वो खा सकता है। इवन आप इसको ब्रेड की स्लाइसेस के अंदर रख के ग्रिलर में भी रख सकते हैं तो वो भी बड़े मज़े के सैंडविच बन जाते हैं। ये अच्छे से साइडों को लॉक कर दें क्योंकि खुल जाए तो फिर मसला पड़ता है, तो वो सारा आपकी मेहनत ज़ाया जाती है। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का मेरे अच्छे ही बनते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस भी रेसिपी से, दोनों तरीक़ों से कीजिएगा या एक से, जो भी आपका दिल करे। फिर हल्का सा मैं इसको प्रेस करती हूँ ताकि इसके अंदर से जो एयर बबल बना है वो निकल जाए। उससे क्या होता है कि आपका ये बेली बहुत अच्छी जाती है। अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल रोटी गोल गोल घूमती है, इसी तरह से मेरा पराठा घूम रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी हमारी रोटी अच्छे से बेली गई, तो अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। मैंने इसके साथ में एक देसी घी का चम्मच डाला क्योंकि पराठा घी में ही अच्छा लगता है मुझे। तो आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं अपनी चॉइस की। माशाल्लाह ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया इसका। एक साइड से, अब दूसरी साइड से भी कुक हो जाएगा। ये देखिए बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा मेरा, लेकिन ये बहुत मज़े का। अंदर से भी देखें बिल्कुल जैसे कच्चे कीमे का कबाब, आलू और अंडा भी नज़र आ रही हैं सब चीज़ें, और रोटी बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत मज़े की सॉफ्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप यू लाइक माई रेसिपीज़, और मुझे बताइएगा आप किस कंट्री से हैं, किस जगह से मुझे वॉच कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशिंग यू अ वेरी नाइस डे।